टिहरी डैम हाईएस्ट अर्थ एंड रॉक फ्यूल डैम इन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे टिहरी डैम के बारे में। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आइए आज हम बात करेंगे टिहरी बांध का इतिहास के बारे में। तो टिहरी बांध का इतिहास इस प्रकार है कि ये 1961 की यानी कि 1961 की प्रारंभिक जांचों से शुरू होता है, जिसका डिजाइन 1972 यानी कि 1972 में पूरा हुआ और निर्माण कार्य 1978 में शुरू हुआ। विभिन्न वित्तीय और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण निर्माण में देरी हुई, लेकिन 2006 यानी कि 2006 में इसे पूरा किया गया और 2006 में बिजली उत्पादन शुरू हुआ। बांध के प्रबंधन के लिए 1988 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि THDC की स्थापना की गई, जबकि पुरानी टिहरी शहर को झील में जल समाधि लेनी पड़ी। ये शहर 1850 में ही अस्तित्व में आया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह गोरखों के हाथों 1803 में गंवा बैठे अपने रियासत को वापस हासिल करने में तो सफल रहे, लेकिन चालाक अंग्रेजों ने रियासत का विभाजन कर उनके पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर, गढ़वाल व अलकनंदा पार का समस्त क्षेत्र हरजाने के रूप में हड़प लिया था। राजधानी की तलाश से में निकले सुदर्शन शाह टिहरी पहुंचे और 30 दिसंबर 1850 को सुदर्शन शाह ने यहाँ पर विधिवत ढंग से गढ़वाल रियासत की राजधानी स्थापित की और इसका नाम टिहरी रखा था। टिहरी बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है। विश्व में इसका 5 बड़े बांधों में स्थान है। टिहरी बांध का अपना एक इतिहास रहा है। 1949 में भारत सरकार द्वारा इसे जल संग्रह के रूप में बनाने की कल्पना की गई थी, जिससे बिजली भी पैदा हो और पानी भी मिले। 1961 से 1962 में जलाशय बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थान का चयन किया गया था। 1963 में भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम द्वारा टिहरी के धरातल एवं उप धरातल की विस्तृत जांच की गई थी। उत्तराखंड और ये बांध जो भागीरथी नदी के ऊपर सौंदर्य से भरपूर रही बात पर्यटकों की भूमि भी है। टिहरी शहर भागीरथी एवं भीलगन्ना नदी के संगम पर बसा एक छोटा सा शहर है। विश्व के बड़े बांधों में शामिल टिहरी बांध के निर्माण के फलस्वरूप टिहरी शहर पानी में डूब गया था। टिहरी झील, जिसे आज सुमन सागर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण हुआ था। साहसिक खेल के नाम पर राज्य लोगों के पास सीमित विकल्प थे और लोग ऐतिहासिक गतिविधियों और रोमांच के लिए पर्यटन स्थलों की खोज में रहते थे, किंतु बदले समय एवं भारत में ऐतिहासिक खेलों के उदय के साथ उत्तराखंड सरकार ने प्रसिद्ध टिहरी झील को एक प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थल में बदलने की योजना बनाई। टिहरी झील में साहसिक खेल कौन कौन से होते हैं, जैसे नौका विहार, जेट स्पीड बोट सवारी, वाटर स्कीइंग, जॉगिंग, बनाना बोट सवारी, बैंड वैगन बोट सवारी, हॉट डॉग सवारी और पैराग्लाइडिंग। और टिहरी झील पर जाने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल से जून यानी कि ग्रीष्मकालीन महीने में। तो अगर हम बात करें टिहरी बांध टूट जाने पर क्या होगा, यानी कि ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर जैसे शहर डूब जाएंगे। ऋषिकेश और हरिद्वार कुछ ही मिनटों में डूब जाएंगे, जबकि अन्य शहरों में 12 घंटे के भीतर 10 मीटर तक पानी भर सकता है। इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होगा, जिसमें इमारतें, सड़कें और बुनियादी ढांचा नष्ट हो सकता है। तीव्र बाढ़ यानी कि बांध टूटने के केवल 22 मिनट में झील का सारा पानी खाली हो जाएगा और बाढ़ की लहरें बहुत तेज होंगी। और अगर हम बात करें तो ऋषिकेश 63 मीटर के भीतर और हरिद्वार आधे घंटे से भी कम समय में डूब जाएगा। बांध के पानी में बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर जैसे 12 घंटे के भीतर पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। अगर हम बात करें टिहरी की भाषा की तो गढ़वाली उत्तराखंड की एक क्षेत्रीय भाषा है और उत्तर पश्चिम गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाली भी कई बोलियां हैं, जैसे श्रीनगरिया, वधानी, टिहरी, लोहविया, जौनसारी आदि एक दूसरे से भिन्न है। टिहरी क्यों प्रसिद्ध है? अगर हम बात करें तो नई टिहरी गढ़वाल जिले का जिला मुख्यालय है। पुरानी टिहरी में 16 किलोमीटर दूर स्थित है। टिहरी का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण टिहरी बांध ही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है और हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों भागीरथी और भीलगना के जल का उपयोग करते हैं। बात करें टिहरी झील की गहराई की तो टिहरी झील की गहराई लगभग 260 मीटर यानी कि 855 फीट है। ये उत्तराखंड में टिहरी बांध के कारण बनी एक मानव निर्मित झील है
और जो भागीरथी और बेलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि टिहरी बांध बनाने का उद्देश्य है। पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने 1980 के दशक में 2004 तक टिहरी बांध विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। ये विरोध शहर के निवासियों के विस्थापन और कमजोर